পুলিশের সাথে আলোচনা চলছে, ওনারাও কোনো কিছুতে অসম্মতি জানায়নি এখনো। ওনাদের কিছু প্রশাসনিক জটিলতা আছে, সেইগুলোকে সমাধান করে ওনারা আমাদের জানাবেন। এই মুহূর্তে কোনো সিদ্ধান্তে কেউ আসেনি। আমরা রাজভবন যাচ্ছি, এইটুকু শিওর। ये आंदोलन जो है वो वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट के नेतृत्व में ही चल रहा है। हमारे साथ सारे लोग जुड़े हैं, हमारे सीनियर्स भी जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर्स जो बैठे हुए हैं वो जूनियर डॉक्टर्स WBJDF के रिप्रेजेंटेटिव जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। तो ये बेसिकली एक आई वॉश की तरह है कि अभी तक अथॉरिटीज़ को ये समझ में नहीं आ रहा कि किसके साथ मीटिंग करनी चाहिए और क्या करना चाहिए। बार बार बताने के बाद भी हम अपने सीनियर्स पे पूर्ण विश्वास रखते हैं। वो उनके साथ उनको अलग से मीटिंग के लिए बुलाया गया था। अब वो मीटिंग से निकलने के बाद वो बताएंगे कि क्या हुआ मीटिंग में। डॉक्टर्स जो इस समाज में मरीजों की सेवा करते हैं उनको रोका जा रहा है, उनको रास्ते से जाने नहीं दिया जा रहा, पैदल भी जाने नहीं दिया जा रहा, माइक भी नहीं है, अपनी आवाज़ उठाकर भी जाने नहीं दिया जा रहा। तो अब साधारण लोग सोचें कि इस इंडिया में प्रोटेस्ट को कैसे कैसे ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, कैसे कैसे रोका जाता है और कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये आवाज़ रुकेगी नहीं, ये आवाज़ थमेगी भी नहीं। पॉजिटिव स्टेप क्यों नहीं लिया गया, ये सरकार की तरफ सवाल होना चाहिए। सारे जर्नलिस्ट बंधुओं से अनुरोध है कि वो जाएं, सरकार को सवाल करें कि एक डॉक्टर कितने दिनों तक, इतने सारे जो डॉक्टर्स बैठे हैं अनशन पे, वो कितने दिनों तक और बिना खाए पिए रहेंगे। उनका वेट लॉस हो रहा है, उनको अलग अलग परेशानियाँ हो रही हैं। 4 डॉक्टर्स ICU में जा चुके, अब भी आवाज़ नहीं आ रही, अब भी आँख नहीं खुल रही। तो एक एक करके हम लोग सारे ICU को भरने के लिए तैयार हैं। अगर ICU, हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस को ठीक करने का यही तरीका है तो हमें ये भी एक्सेप्टेड है। लेकिन सरकार को हमारी डिमांड्स मानना ही होगा, उसे पूरा करना ही होगा। পুলিশের সাথে আলোচনা চলছে, ওনারাও কোনো কিছুতে অসম্মতি জানায়নি এখনো। ওনাদের কিছু প্রশাসনিক জটিলতা আছে, সেইগুলোকে সমাধান করে ওনারা আমাদের জানাবেন। এই মুহূর্তে কোনো সিদ্ধান্তে কেউ আসেনি। আমরা রাজভবন যাচ্ছি, এইটুকু শিওর। এখন এই নিয়ে কোনো বিবৃতি আর নয়। আমরাও আছি সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে, ওনাদের কিছু প্রশাসনিক জটিলতা আছে, সেইটা আপনারা আলোচনা করছেন। আমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছি আমাদের মিছিল নিয়ে। এই গলি দিয়ে আমরা যাবো না, সেটুকু আমরা জানিয়েছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, যেতে বলেছিল প্রথমে। তোমার ঘরেও একই দল।
हैं कि पुलिस वाले क्या करते हैं, पुलिस क्या करना चाहती है, उसके बाद हम अपना डिसीजन बताएंगे क्लियर। एक तरह की मीटिंग चल रही है आसपास को, क्या उम्मीद है? देखिए, वो मीटिंग सबसे पहले इस आंदोलन, ये आंदोलन जो है वो वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट के नेतृत्व में ही चल रहा है। हमारे साथ सारे लोग जुड़े हैं, हमारे सीनियर्स भी जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर्स जो बैठे हुए हैं वो जूनियर डॉक्टर्स WBJDF के रिप्रेजेंटेटिव जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। तो ये बेसिकली एक आई वॉश की तरह है कि अभी तक अथॉरिटीज को ये समझ में नहीं आ रहा कि किसके साथ मीटिंग करनी चाहिए और क्या करना चाहिए। बार बार बताने के बाद भी हम अपने सीनियर्स पे पूर्ण विश्वास रखते हैं। वो उनके साथ उनको अलग से मीटिंग के लिए बुलाया गया था। अब वो मीटिंग से निकलने के बाद वो बताएंगे कि क्या हुआ मीटिंग में, कि जूनियर डॉक्टर्स के साथ जल्द से जल्द सरकार उनकी डिमांड्स को माने और जल्द से जल्द हंगर स्ट्राइक को खत्म करने के लिए कोई सकारात्मक कदम, कोई पॉजिटिव स्टेप ले। अभी जो सिचुएशन है, आप लोग सीधे जाना चाहते हैं, पुलिस इधर से जाने के लिए कह रही है, तो आप क्या लेंगे? यहाँ पर भी पुलिस को घुसना ही पड़ेगा। देखिए, अब हम यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि पुलिस की आंखें खुलें, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में जब भी प्रोटेस्ट करने की कोशिश की जाती है, आज जबकि और आज दुर्गा पूजा भी लगभग खत्म हो गया, किसी चीज़ को रोक नहीं रहे हैं, सड़कें भी खाली हैं, फिर भी क्या मुसीबत है कि कुछ लोग जो इस समाज में वोट देते हैं सरकार को, डॉक्टर्स जो इस समाज में मरीजों की सेवा करते हैं, उनको रोका जा रहा है, उनको रास्ते से जाने नहीं दिया जा रहा, पैदल भी जाने नहीं दिया जा रहा, माइक भी नहीं है, अपनी आवाज़ उठाकर भी जाने नहीं दिया जा रहा। तो अब साधारण लोग सोचें कि इस इंडिया में प्रोटेस्ट को कैसे कैसे खत्म करने की कोशिश की जाती है, कैसे कैसे रोका जाता है और कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये आवाज़ रुकेगी नहीं, ये आवाज़ थमेगी भी नहीं, ये आवाज़ और बढ़ती चली जाएगी। इसको जितना दबाने की कोशिश की जाएगी उतना ही उठता चला जाएगा। 150 नहीं 200 घंटे से ऊपर हो गए। पॉजिटिव स्टेप क्यों नहीं लिया गया, ये सरकार की तरफ सवाल होना चाहिए। सारे जर्नलिस्ट बंधुओं से अनुरोध है कि वो जाएं, सरकार को सवाल करें कि एक डॉक्टर कितने दिनों तक, इतने सारे जो डॉक्टर्स बैठे हैं अनशन पे, वो कितने दिनों तक और बिना खाए पिए रहेंगे। उनका वेट लॉस हो रहा है, उनको अलग अलग परेशानियां हो रही हैं। 4 डॉक्टर्स ICU में जा चुके, अब भी आवाज़ नहीं आ रही, अब भी आँख नहीं खुल रही। तो एक एक करके हम लोग सारे ICU को भरने के लिए तैयार हैं। अगर ICU, हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस को ठीक करने का यही तरीका है तो हमें ये भी एक्सेप्टेड है, लेकिन सरकार को हमारी डिमांड्स मानना ही होगा, उसे पूरा करना ही होगा। Justice!